वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं साइलेंट जोन। दोस्तों आज हम 2025 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया ज़ॉम्बी मूवी लेकर आ गए हैं जिसके आप बहुत बड़े फैन हो। तो मूवी की शुरुआत में हमको एक वायरस के बारे में बताया जाता है जो कि हर मूवी में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में अचानक से वायरस फैल चुका है, लोग उसकी चपेट में आ चुके हैं, अजीब तरह की हरकतें करने लगे हैं, मानो कि उनका खुद पर से कंट्रोल ही खो गया हो, इस तरह की बातें। ये वायरस इंसानों को इन्फेक्टेड करने के बाद कुछ मिनट से लेकर 2 मिनट के अंदर उनको ज़ॉम्बी बना देता है। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है उस पर ये वायरस थोड़ा लेट असर करता है, लेकिन असर तो करता ही है। इन्फेक्टेड होने के बाद बचने के चांसेस बिल्कुल नामुमकिन है दोस्तों। मिलिट्री तो ज़ॉम्बीज़ को खत्म करने के काम पे लगी हुई है, लेकिन कितनों को खात्मा किया जाएगा। जैसे एक मरता दूसरा बंदा ज़ॉम्बी बनकर खड़ा हो जाता। आखिर इस वायरस का कभी खात्मा होगा भी कि नहीं, और क्या कोई इंसान इस वायरस से बच पाएगा या नहीं, चलिए आगे देखते हैं। तो अगले सीन में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें माँ और 2 बच्चे शामिल हैं। वो सभी अपना सामान पैक कर रहे हैं ताकि इस शहर से दूर जा पाए, इस उम्मीद में कि शायद वहां पर वायरस ना हो। बच्चे अपने पिता से वीडियो कॉल पे बात करते हैं क्योंकि उनके पिता एक पायलट है, इसीलिए सरकार ने ज़ॉम्बीज़ को मारने के काम पर उन्हें लगा दिया है। पिता अपने बच्चों से कहते हैं कि टेंशन मत लो, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए तब तक तुम्हें मम्मा को परेशान नहीं करना है और सभी मिलजुल कर अच्छे से रहना। जिस पर बच्चे मान जाते हैं, लेकिन वीडियो कॉल कटा ही था दोस्तों कि तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि घर में कोई घुस आया। ये देखकर बच्चों की माँ तुरंत बच्चों को लेकर अपनी कार की ओर भाग जाती है क्योंकि सच में एक ज़ॉम्बी घर में आ गया था। और अफसोस, माँ गाड़ी में सवार हो पाती उससे पहले ही वो ज़ॉम्बी उसे मार देता। उसी के साथ साथ 2 बच्चों में से एक को भी वो अपना शिकार बना लेता। लेकिन एबी नाम की बच्ची खुद को गाड़ी के नीचे छुपा लेती। वो इतना ज्यादा डर चुकी थी कि उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस बेचारी ने तो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और भाई को खो दिया। तो वहीं वो ज़ॉम्बी दोनों को मारकर अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है। एबी थोड़ी हिम्मत करके जैसे गाड़ी के बाहर आती है ना, तभी उसकी माँ वहीं ज़ॉम्बी बनकर जिंदा हो जाती है और सीधे एबी को ही मारने उसकी तरफ बढ़ती है। तब वहां पर मैक्स नाम का एक सोल्जर आकर एबी को बचा लेता है। वो एबी से कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास आ जाओ बेटा, तुम सेफ हो। ये सुनकर डरते डरते एबी मैक्स के पास चली जाती है। तभी एबी का भाई भी दोस्तों ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है, पर मैक्स एबी की आंखों को बंद करके उसके भाई को भी शूट करके मार देता है। क्या करता, मारना तो पड़ेगा ही। यहाँ से अब हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पूरा शहर अब खंडरों में बदल चुका है। दुनिया से ज़ॉम्बीज़ तो खत्म नहीं हुए, लेकिन इंसानों का खात्मा हो चुका है। बचे कुचे कुछ इंसान होंगे जो दुनिया में छुप कर रह रहे होंगे, उन्हीं में मैक्स और एबी भी शामिल है। एबी अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और पिछले 10 साल उसने मैक्स के साथ गुजारे। मैक्स एक सोल्जर तो था ही, तो उसने खुद ही हर चीज की ट्रेनिंग एबी को दे दी ताकि वो हथियार चला सके, ज़ॉम्बीज़ को मारकर उन्हें खत्म कर सके। इस तरह की सारी चीजें उसको सिखाई। इसीलिए मैक्स एबी का टेस्ट लेने के लिए, उसका निशाना कितना बढ़िया है ये चेक करने के लिए एक जानवर का शिकार करने को कहता है जो कि जंगल में ही मौजूद है। तो एबी भी स्नाइपर की मदद से दूर से ही निशाना साध कर उस जानवर का शिकार कर लेती है। और ये देखकर मैक्स को बड़ी खुशी होती है कि चलो एबी ने बहुत बढ़िया सीख लिया। इसके बाद वो जानवर का मांस वगैरह जमा कर लेते हैं ताकि खाने में काम आ जाए बाद में। अब अंधेरा भी होने वाला था तो वो दोनों वहीं पर रात गुजारने का तय करते हैं। मैक्स के पास एक नक्शा भी है दोस्तों, जिससे वो हमेशा ये पता लगा कर रखता है कि अभी वो लोग हैं कहाँ पर और किस ओर जा रहे हैं। उसको लगता है कि हम नदी का रास्ता अगर पकड़ लेंगे तो शायद किसी इंसानों की बस्ती में पहुंच जाएं। लेकिन 10 साल हो चुके हैं, मैक्स ने अभी तक एबी के अलावा किसी दूसरे इंसान को आसपास देखा ही नहीं। तो अब सोने से पहले मैक्स तारों की मदद से एक जाल बना लेता है ताकि अगर ज़ॉम्बी इस जाल को पार करेगा तो मैक्स को आवाज आ जाएगी कि ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जाल मैक्स के काम भी आ जाता है दोस्तों, क्योंकि सोने के बाद ही मैक्स को जाल की आवाज आती है। इसीलिए वो दबे पांव जैसे ही घर के बाहर आता है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, पर मैक्स इसके लिए पूरी तरह से तैयार था, तो वो उस ज़ॉम्बी को शूट करके वहीं पर खत्म भी कर देता है। मैक्स अब एबी से कहता है कि देखो, यहाँ एक आया है, कुछ ही देर में 50 आ जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर अब नहीं रुक सकते, तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन आगे बढ़ते बढ़ते मैक्स को सामने से एक गाड़ी आते हुए दिखाई देती है जिसमें कुछ लोग मौजूद होते हैं। मैक्स तो हैरान हो जाता है कि इंसान यहाँ पर कैसे। एबी तो उन पर स्नाइपर तान कर खड़ी हो जाती है कि कहीं ये लोग हम पे हमला ना कर दे। तभी उन गाड़ी वालों के पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है। मैक्स के मना करने पर भी एबी उस ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन निशाना चूकने की वजह से वो गोली ज़ॉम्बी के बजाय उस इंसान को ही लग जाती है। और ये देखकर मैक्स एबी को खूब चिल्लाता भी है कि मना किया था ना मैंने, क्यों किया तुमने। इसलिए मैक्स उस ज़ॉम्बी को मारकर उस गाड़ी के पास आता है और जो भी जरूरत का सामान लगता है उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ कई सारी गाड़ियां आना शुरू हो जाती है। कई लोगों ने एबी और मैक्स को घेर लिया होता है। वो लोग उससे कहते हैं कि आखिर तुमने हमारे साथी को मारा क्यों, ये करके तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम भी मरोगे। लेकिन तभी एक गाड़ी के अंदर से एक मेगन नाम की महिला बाहर निकल कर आती है और मैक्स से कहती है, देखो हम बुरे लोग नहीं है,
तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए शांत हो जाओ। तभी वहां पर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी आ जाते हैं। क्योंकि एक ज़ॉम्बी की मरने की खबर दूसरे को लगी तो अब पूरी फौज लेकर ही ज़ॉम्बी यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखकर तो मैक्स और वो सारे लोग मिलकर ज़ॉम्बीज पे हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन वो तो कम होने का नाम ही नहीं लेते। इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच में हमको यहाँ पर एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल जाती है। लेकिन इस लड़ाई में मैक्स, एबी, मेगन और उसका पति जेम्स तो गाड़ी में सवार होकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, पर बाकी के जितने भी लोग आए थे वो सब के सब मारे जाते हैं। अब रास्ते में मैक्स मेगन से सवाल करता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे थे। मेगन बताती है, हमने रेडियो पर सुना था कि यहाँ से करीब एक हफ्ते की दूरी पर एक कॉलोनी है, वहाँ पर इंसान रहते हैं, हर चीज की फैसिलिटी है वहाँ पर। मेरा बेबी किसी भी समय दुनिया में आने वाला है, इसलिए मुझे कॉलोनी जाना है ताकि वहाँ पर अपने बच्चे के साथ रह पाऊं, उसको एक अच्छी जिंदगी दे पाऊं जिससे वो बाकी इंसानों के साथ रह पाएगा। लेकिन अब हमारे साथ जितने भी लोग निकले थे वो सब तो मारे जा चुके हैं। ये सुनकर मैक्स कहता है कि कोई कॉलोनी वगैरह नहीं है, मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैंने किसी भी इंसान को आसपास नहीं देखा। तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए सभी अब पैदल ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें एक सोसाइटी दिखाई देती है, कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है वहां पर, लेकिन सब वीरान, सब कुछ खत्म हो चुका था, एक इंसान भी वहां पर जीवित नहीं होता। इसीलिए मैक्स और बाकी उन्हीं बिल्डिंग में रात गुजारने का तय करते हैं। अब रात को मैक्स मेगन और जेम्स को बताता है, हम नदी के किनारे से होकर ही आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है वहां पर इंसानों की बस्ती मौजूद हो। लेकिन मेगन का कहना होता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, मुझे पता है उस शहर में कॉलोनी मौजूद है, तुम भी वहां पर सुरक्षित रह सकते हो। पर मैक्स गुस्से में ये कहते हुए चला जाता है कि बेवकूफ मत बनाओ, तुम्हें कॉलोनी जाना है तो अकेले चले जाओ, मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। एबी फिर मैक्स को समझाती भी है कि हमें कॉलोनी जाना चाहिए, क्या पता ये लोग सही कह रहे हो। लेकिन मैक्स तो उस पर भी चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हारे गोली चलाने की वजह से ही हम इन दोनों के बीच फंसे हैं, अब इनके साथ जाएंगे तो मरना तय है। लेकिन तब भी वो एबी की खुशी के लिए, सिर्फ उसकी खुशी के लिए ही कॉलोनी जाने पर हामी भर देता है, क्योंकि इतने समय से साथ रहते रहते वो एबी को अपनी बेटी की तरह मान रहा था। एंड अब अगली सुबह जैसे ही सभी कॉलोनी के लिए निकलने वाले होते हैं, तभी उस बिल्डिंग के अंदर एक ज़ॉम्बी आकर एबी पर हमला कर देता है। लेकिन वो बहादुर लड़की है, बहादुरी से उस ज़ॉम्बी को बिल्डिंग से नीचे भी गिरा देती है। इसके बाद सभी तुरंत उस बिल्डिंग को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं ना वो सब बहुत ही ज्यादा शातिर हैं, मानो कि उनको समझ हो कि किसे मारना है और कैसे उस इंसान तक पहुंचना है। बहुत तेज ज़ॉम्बी है ये। लेकिन मैक्स के लगाए हुए जाल पर पैर रखने से वहां एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की वजह से कुछ ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। और तब तक मैक्स और बाकी आराम से सोसाइटी से दूर जा चुके थे। अभी भी दोस्तों उन्हें कॉलोनी तक पहुंचने के लिए 6 दिन का सफर तय करना था, जिसको पार करना इतना आसान नहीं होगा। तब थोड़ी दूर आने के बाद एबी कहती है, मेरे ख्याल से पास ही में एक एयरपोर्ट है, वहां पर मेरे पिता काम किया करते थे, हो सकता है कि हमें कोई प्लेन मिल जाए, उसकी मदद से हम आसानी से कॉलोनी पहुंच जाएंगे। मैक्स कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए और वहां हमें ज़ॉम्बीज ने घेर लिया तो वहां से बाहर जाने का दूसरा रास्ता नहीं रहेगा, तब हमें ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए ही एयरपोर्ट से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि एयरप्लेन मिलना वहां पर मुश्किल है। लेकिन एबी कहती है, एटलीस्ट हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए, अगर ये रिस्क लिया और काम कर गया तो हमारे बचने के चांसेस भी तो बढ़ जाएंगे। मैक्स के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए मजबूरन उसको हामी भरनी पड़ती है। इसके बाद वो सभी एयरपोर्ट आ जाते हैं, लेकिन वहां कोई भी एयरप्लेन मौजूद नहीं है। मैक्स कहता है, कहा था ना अभी, मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन तभी एक हैंगर के अंदर उन्हें एक एयरप्लेन मिल जाता है और ये देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हाँ, लेकिन वो एयरप्लेन खराब है दोस्तों, इसीलिए जेम्स उसको ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि वो एक मैकेनिक है। जब तक वो एयरप्लेन ठीक करता तब तक मैक्स और एबी आसपास कोई काम की चीज ढूंढने चले जाते। पर तभी मैक्स को दूरबीन से कई सारे ज़ॉम्बीज आते हुए दिखाई देते हैं, जिनको आने में 3 मिनट का समय लगेगा बस। वो भागते हुए जेम्स के पास आकर कहता है कि जल्दी करो वरना सब मारे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता उसी ओर है जहाँ से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। ये सुनकर जेम्स और तेजी से एयरप्लेन को ठीक करने में लग जाता है। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज एयरप्लेन के बहुत ही करीब आ जाते हैं, लेकिन तब किस्मत से एयरप्लेन चालू हो जाता है, इसलिए वो सभी उसमें सवार होकर निकल जाते हैं। सभी बड़े खुश होते हैं कि हमने कर दिखाया, लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा समय तक साथ नहीं होती। थोड़ी दूर आने के बाद एयरप्लेन खराब होकर क्रैश हो जाता है। लेकिन हाँ, किसी को गहरी चोट नहीं आती, पर एयरप्लेन से उनका इतना तो फायदा हो गया था कि उन्होंने 4 दिन का सफर बस कुछ घंटों में पूरा कर लिया था, और अब अगर 2 दिन और बढ़ते रहे तो कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए अब वो दोबारा पैदल ही आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब रात को मेगन मैक्स के पास आकर कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने हमारी इतनी मदद की, तुम्हारे बगैर हम यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाते। अब इतनी तो मदद कर ही दी है, एक छोटी सी मदद और कर दो कि अगर बाई चांस मैं मर गई तो मेरे आने वाले बच्चे का तुम ख्याल रखना, बिल्कुल एबी की तरह उसको प्यार देकर बड़ा करना। वादा करो, करोगे ना? ये सुनकर मैक्स भी उससे वादा कर लेता है। ये दोनों यहाँ पर बातें करते हैं तो वहीं जेम्स दूसरी जगह जाकर छुप गया था। वो बुरी तरह से कांप भी रहा होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन कहीं ओह
उसके पैर में ये देखो ज़ॉम्बी ने काट लिया दोस्तों। इसलिए जेम्स खुद को शूट करने की कोशिश करता है ताकि वो मेगन के लिए खतरा ना बन जाए, लेकिन अभी तक वो ज़ॉम्बी नहीं बना था। और अब जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो उस पर 2 दिन भी लग जाते हैं वायरस का असर देखने में। इसलिए जेम्स खुद को मार ही नहीं पाता और वो दोबारा से बाकियों के पास आ जाता है चुपचाप। लेकिन अगली सुबह जब सभी दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं, तब मैक्स को जेम्स के जो हाव भाव है ना, वो थोड़े अजीब लगते हैं और वो समझ आता है कि ये इन्फेक्टेड है। वो उसको अकेले में लेकर कहता है कि खुद से मरना पसंद करोगे या फिर मैं मार दूं, बताओ। लेकिन जेम्स कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी, जरूरत पड़ने पर मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा, तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है। मैक्स कहता है कि देखो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम ज़ॉम्बी बन गए और तुम्हारे क्लोज जैसे कि हर समय मेगन ही रहती है, तो सबसे पहले तुम उसी की जान लोगे। इसलिए फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें करना क्या है, क्योंकि जब तुम मेगन के पास रहोगे तो तुम्हें खुद भी पता नहीं रहेगा वो मेगन है। इसलिए ध्यान रखो, अभी मरना चाहोगे या बाद में। थोड़ी दूर आने के बाद उन सभी को सामने घर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कोई अंदर मौजूद है। तभी अंदर से आवाज भी आती है कि अपने हथियार डाल दो वरना गोली चली आएगी, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। ये सुनकर सभी अपने हथियार एक बॉक्स में डाल देते हैं। इसके बाद वहां पर एक डेविड नाम का बंदा आता है जो गन ताने में होता है और वही इस घर में फिलहाल रह रहा है। सभी के हथियार रख देने के बाद वो सभी को घर में बुलाता है और उनसे कहता है कि माफ करना, मुझे लगा तुम लोग कोई चोर हो जो मुझे लूटने के लिए आए हो, इसलिए मैंने इस तरह की बात की। मैं एक देखो साइंटिस्ट हूँ और अकेले इस घर में रहता हूँ। मैं चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन वो क्या है ना, मुझे ऐसी जगहों पर रिसर्च करने में आसानी होती है। तो वो बताता है ये जो वायरस फैला है वैसे ये बहुत ही बुरी चीज है जिसने इंसानों को खत्म करके ज़ॉम्बी में बदल दिया, लेकिन इस वायरस की एक अच्छी बात यह है कि इससे इंसानों में अपग्रेड आए हैं। जैसे कि कमजोर इंसान ज़ॉम्बी बनकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो ताकतवर होगा वो जिंदा रहेगा। उसकी बातें सुनकर सभी को बड़ी अजीब भी लगती है कि ये कैसी बातें कर रहा है। ये तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे इसी ने हवा में वायरस फैला दिया हो ताकि सारे इंसानों को शिकार बना दे अपना। अब दोस्तों वो लोग आगे कुछ सोच पाते, इससे पहले ही वो सभी बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जो जूस डेविड ने उनको पीने को दिया था उसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। सिर्फ जेम्स बेहोश नहीं होता क्योंकि उसने जूस पिया ही नहीं था, लेकिन अब उसके ऊपर भी वायरस का असर दिखने लग जाता है। वो जैसे ही डेविड पर हमला करने की कोशिश करता है ना, डेविड के पास किसी तरह का एक डिवाइस आ जाता है, मतलब उस पे था, उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज निकलती हैं और वो जेम्स को वहीं स्टॉप कर देती है। डेविड बताता है ये डिवाइस मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया, इसकी मदद से मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और ज़ॉम्बी मेरे करीब तक नहीं आ पाएंगे। इसके बाद डेविड सभी को बंदी बना लेता है और जब सभी को होश आता है तो डेविड उनसे कहता है कि मेरी पत्नी से नहीं मिलोगे क्या, वो तुमसे मिलना चाहती है। इसके बाद वो वहां पर अपनी पत्नी को लेकर आता है जो कि एक ज़ॉम्बी है। वो अपनी पत्नी की भूख को शांत करने के लिए इंसानों को पकड़ने का काम करता था दोस्तों, और इस बार उसको एक नहीं बल्कि 4-4 बकरे मिल चुके थे ताकि इससे अपनी पत्नी की वो पार्टी कर सके। लेकिन तब जेम्स उस ज़ॉम्बी पत्नी पर हमला करके खुद को आजाद कर लेता है और फिर सभी को छुड़ाकर वहां से भागना भी शुरू कर देता है। भागते हुए वो लोग डेविड की गाड़ी की चाबी भी उठा लेते हैं और उसकी गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। अब डेविड का दिमाग घूम जाता है कि पार्टी तो गई लेकिन मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इधर मैक्स जब गाड़ी चलाता है तभी जंगल में छुपे हुए हजारों ज़ॉम्बीज उसकी गाड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। वो गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ कॉलोनी की ओर लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में एक टूटे पेड़ की वजह से उन्हें वो गाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। सारे लोग अब ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई भी उनको बचाने नहीं आ पाएगा, पर तब जेम्स सभी से कहता है कि तुम सब जाओ, मैं तो वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, मैं इन ज़ॉम्बीज से लड़ूंगा, तब तक तुम्हें भागने का टाइम मिल जाएगा। अब मेगन तो उसको छोड़ना नहीं चाहती थी, पर जेम्स उसको समझाता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा मेगन, हमारे बच्चे के लिए, इसलिए मुझे जाने दो। मेरे बच्चे से कहना कि पापा उससे बहुत ही प्यार करते थे। इतना कहने के बाद जेम्स ज़ॉम्बीज के बीच कूद पड़ता है और बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला भी करता है। तब तक सभी वहां से कॉलोनी की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर तक लड़ने के बाद आखिर में एक ज़ॉम्बी आकर जेम्स की गर्दन पकड़कर उसको घुमा देता है, जिससे काफी दुखद तरीके से जेम्स की मौत हो जाती है। बहुत बुरा हुआ यार जेम्स के साथ, लेकिन हाँ उसकी मेहनत रंग ला गई थी। मैक्स और बाकी कॉलोनी के पास पहुंच जाते हैं जो कि नदी के बीच में कई सारी बड़ी बड़ी नावों को मिलाकर बनाई गई थी। कॉलोनी में मौजूद लोग मैक्स और बाकियों को आते हुए देख लेते हैं, इसीलिए वो लोग उनके पीछे जो ज़ॉम्बीज थे उन पर गोलियां भी चलाते हैं, जिसके बाद आखिरकार मैक्स, मेगन और एबी कॉलोनी में आने में सफल हो जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज वहां से दूर जाकर छुप जाते हैं ताकि अच्छा मौका मिलने पर ही वो सभी को मार डाले। फिर कॉलोनी में आते ही मेगन की डिलीवरी का टाइम हो जाता है, इसलिए कॉलोनी की एक महिला उसकी मदद भी करती है ताकि वो बच्चे को जन्म दे पाए। अगली सुबह डेविड मैक्स का पीछा करते करते दोस्तों कॉलोनी के पास भी पहुंच जाता है, जहां उसको कई सारे ज़ॉम्बीज मरे हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है कि ये अपने किस्मत से बचकर भाग सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा।
मैं सारे इंसानों को दिखा दूंगा कि वो ज़ॉम्बीज के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब कि दोस्तों ये कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी करने वाला है। तो वहीं मेगन ने एक बच्ची को जन्म दे दिया था। वो महिला मैक्स को आकर बताती कि माफ करना, हमने बच्ची को तो बचा लिया लेकिन मेगन को नहीं बचा पाएंगे, कुछ ही टाइम में वो मर जाएगी। तुम उससे बात करना चाहते हो तो जाकर उससे कर लो। मैक्स तुरंत मेगन से मिलने जाता है, जो कहती है तुम्हें अपना वादा याद तो है ना कि मुझे अगर कुछ भी हो गया तो तुम्हें मेरे बच्चे का ख्याल रखना होगा, और अब तुम्हें अपना वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। रखोगे ना मेरे बच्चे का ख्याल? मैक्स इमोशनल होते हुए उस बच्चे को गोद में ले लेता है, क्योंकि इस वायरस ने मैक्स से उसकी पत्नी और बच्चे को छीन लिया था। वो बच्चा जो इस दुनिया में उसका आया भी नहीं था, तो इसीलिए उसे अपना परिवार याद आ जाता है। दूसरी तरफ डेविड अपने डिवाइस की मदद से कई सारे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करके बालकनी के पास लेकर आता है और बड़ी सावधानी के साथ सारे ज़ॉम्बीज को कॉलोनी के अंदर डाल देता है। ये देखकर तो कॉलोनी में भूकंप मच जाता है। सारे लोग जान बचाकर यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हैं। तो वहीं ज़ॉम्बीज ने लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया था। कॉलोनी वालों को तो पता था कि आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होने ही वाला है, इसीलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल भी बना रखी थी, जो कि नदी के बाहर सतह पर जाकर खुलती थी। इसलिए सारे लोग उसे टनल के अंदर जाते हैं। पर मैक्स जैसे ज़ॉम्बी को मार रहा होता है ना, तभी दूसरा ज़ॉम्बी उसको धक्का मार देता है, जिससे मैक्स गिरता है नीचे और डेविड तुरंत बाकी सारी ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करके मैक्स की ओर भेज देता है। पर मैक्स जैसे तैसे खुद को बचाकर सबसे पहले तो डेविड के डिवाइस को तोड़ देता है। इससे पूरे ज़ॉम्बीज अब डेविड की ओर ही बढ़ जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं। बढ़िया हुआ। इधर एबी जब भागती है तब उसके पीछे भी एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, लेकिन एबी की नजर जैसे ही उस ज़ॉम्बी के ब्रेसलेट पर पड़ती है ना, उसमें एबी का नाम लिखा हुआ था, और ठीक ऐसा ही ब्रेसलेट उसने बचपन में अपने पिता को दिया था। यानी कि ये ज़ॉम्बी एबी का पप्पा है, जिसको देखकर एबी को बुरा भी लगता है। लेकिन उसके पिता फिलहाल तो ज़ॉम्बी है, उसको नहीं पता कि सामने कौन मौजूद है। वो मैक्स पर ही हमला करके जैसे उसे काटने वाला होता है, तब ना चाहते हुए भी एबी अपने पिता के ज़ॉम्बी को शूट करके मार देती है। इसके बाद सारे लोग कॉलोनी से बाहर आ जाते हैं और उस कॉलोनी को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। इतनी मेहनत से बनाई कॉलोनी फिलहाल खत्म हो गई। सारे लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। पर मैक्स उन्हें हिम्मत दिलाता है कि विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम नदी के किनारे से आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है वहां पर कोई और बस्ती मिल जाएगी। ये सुनकर सारे लोग खुश होते हैं, क्योंकि अब अंधेरी दुनिया में मैक्स ही सिर्फ उनके लिए रोशनी की किरण बना हुआ था। इसीलिए सारे लोग मैक्स के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर आने के बाद उन्हें एक आइलैंड मिल जाता है, और किस्मत से यहाँ ज़ॉम्बीज मौजूद नहीं है। अब इस आइलैंड पर सारे लोग आसानी से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं। आखिर जो मैक्स ने कहा था वो सच हुआ। नदी के रास्ते से चलते हुए उनको एक मंजिल मिल गई। इसी सीन के साथ होती है दोस्तों ये मूवी यहाँ